हेलो बच्चों, आयनिक यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। आयनिक यौगिक के दो घटक होते हैं। पहला धनायन, जिसे धनात्मक आयन, केटायन या क्षारीय मूलक भी कहते हैं। दूसरा घटक है ऋणायन, ऋणात्मक आयन, एनायन या अम्लीय मूलक भी कहते हैं। ओके, तो आयनिक यौगिक दो पार्ट, पहला धनात्मक केटायन, दूसरा ऋणात्मक एनायन। अब हम देखेंगे कि धनात्मक आयन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है सोडियम। सोडियम बच्चों परमाणु क्रमांक है 11। इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन केंद्रक के अंदर है 11 और इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में टोटल 8 और तीसरी कक्षा में 1। सोडियम 2 8 1। तो बच्चों इसमें 11 प्रोटॉन यानी 11 धन है, 11 इलेक्ट्रॉन यानी 11 ऋण है। तो इस पर कोई भी आवेश नहीं। अब ये जो सोडियम है या और भी कोई जो इतने भी तत्व हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसको बाहरी कक्षा में 2 8 हो जाएंगे, अष्टक स्थिति आएगी। जैसे हमारा उद्देश्य क्या है कि हम पढ़ते हैं तो हमें 100% मार्क मिले, स्थिर हो जाए। तब इन क्या तत्वों की क्या प्रवृत्ति है कि अंतिम कक्षा में अष्टक स्थिति आए। इसके लिए क्या करता है, ये अंतिम कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को देने की कोशिश करता है। तो ये जो अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, समझो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। तो बच्चों ये सोडियम, इसमें 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इस पर धन आवेश आएगा। 11 प्लस और 10 माइनस, यानी प्लस आवेश 1 अधिक है, तो 1 प्लस अर्थात धन आवेश आया। इसके पहले सोडियम था, कोई आवेश नहीं, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अंतिम कक्षा में आया 2,8, अंतिम कक्षा में अष्टक स्थिति आई और यह बन गया धन आयन। तो इस प्रकार से बना धन आयन। अब हम देखते हैं कि ऋण आयन कैसे बनते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम का धन आयन बना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 2,8,1, लेकिन सोडियम के धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हुआ 2 8 धन आवेश 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्लोरीन 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 17 प्रोटॉन केंद्रक में है, 17 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अलग अलग कक्षाओं में हैं। अब हर एक तत्व की क्या प्रवृत्ति होती है कि अंतिम कक्षा में अष्टक स्थिति आए। तो ये अष्टक स्थिति के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 2 8 7 थे, 17 प्रोटॉन था, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्लस 17 माइनस, कोई भी आवेश नहीं, परंतु इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया यहाँ।
अंतिम कक्षा में जो 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यानी एक आवेश बढ़ गया, एक माइनस चार्ज बढ़ गया। अब क्लोरीन के पास कितने हो गए? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 माइनस और 17 प्लस, तो एक माइनस बढ़ गया, तो ये क्लोरीन का ऋण आयन। तो हमने देखा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम का धन आयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो क्लोरीन का ऋण आयन बना। यहाँ पर पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, यहाँ अलग अलग है, कोई आवेश नहीं। यहाँ पर सोडियम पे धन आवेश आया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन पे ऋण आवेश आया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है, बंध बनता है। सोडियम और क्लोरीन पहले अलग अलग थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण उनमें बंध बना और वो एक साथ आए और यौगिक बना, यौगिक बना सोडियम क्लोराइड। पहले सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन लेन देन के बाद वो यौगिक बने। ठीक है, साइड में पॉइंट भी लिखे हैं। कि कोई भी पिंड उदासीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें अष्टक पूर्ण नहीं है, सोडियम और क्लोरीन में, परंतु Na+ और Cl- में अष्टक पूर्ण है। ठीक है, तो पूर्ण अष्टक होने वाला इलेक्ट्रॉनिक संरूपण स्थिर स्थिति दर्शाता है। Na+ और Cl- इन विपरीत आवेशित आयनों में आयनिक बंध निर्माण होने के कारण स्थिर आयनिक यौगिक बनता है। तो आपको ये आकृति बनानी है और ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा आयनिक बंध। विश यू ऑल द बेस्ट।